दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 7 जुलाई 2026 वार मंगलवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आज हरियाणा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। प्रदेश के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में रुक रुक कर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने तथा निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनने की आशंका है। लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट रहेगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। चानोत गांव में पेयजल परियोजना को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि हांसी नहर से अमृत 2 योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन का कार्य सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। इसके विरोध में गांव में धरना और भी ज्यादा उग्र हुआ और ग्रामीणों ने कहा कि सरकार उन्हें बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर न करे। उनका दावा है कि इस परियोजना पर 52 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अब परियोजना को स्थायी रूप से बंद किया जाता है तो पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई को हरियाणा दौरा, जींद को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद जिले का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान जींद से सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेलवे से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कर सकते हैं। जींद रेलवे स्टेशन समेत अन्य रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और नई सुविधाओं की घोषणा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाओं में जुट चुका है। हरियाणा के झज्जर जिले में देर रात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 संदिग्ध शार्प शूटरों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वे हाल ही में हांसी के जिम संचालक कपिल हत्याकांड में भी वांछित बताए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद किया तथा पूरे मामले की आगे की जांच जारी है। अभय सिंह चौटाला के बयान से हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते समय अभय सिंह चौटाला ने कहा, यदि हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो हांसी के विधायक विनोद भैणा की जगह हांसी में नहीं बल्कि हांसी में बनने वाली नई जेल में होगी। उन्होंने यह भी कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी अभय सिंह चौटाला नहीं। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव खाराखेरी में पूर्व सरपंच पर हुई गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस चुनावी रंजिश के एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में लंबित सरपंच समेत 5 अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और पूरी घटना की गहन जांच जारी है। लगातार हो रही मानसून बारिश का असर अब सब्जियों की कीमतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश की कई सब्जी मंडियों में प्याज, टमाटर समेत रोजमर्रा की कई सब्जियों के दाम में करीब 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बारिश के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से सब्जियों की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बढ़ती महंगाई से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है और खरीदारों को पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में सब्जियों के दाम और भी बढ़ने की आशंका जताई गई है।
हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने 8 जुलाई को अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों, वरिष्ठ नेताओं और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ संगठन की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और पार्टी की भावी कार्य योजना पर मंथन होने की संभावना है। साथ ही संगठन में संभावित बदलाव और जिम्मेदारी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बैठक को हरियाणा कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। इसके राजनीतिक संकेतों पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।